Hello students. So today we are going to study Bipin Chaudhary's Lapse of Memory question answers. Okay, before we start, students, you should know the characters, the main characters, what are their name, okay, what are the hit points of the lesson, what are the hit points, then summary of the lesson and important events which took place in the lesson. So you should know the summary of the story very well. Okay, now let's start with the question. Why did the men stare at Bipin Babu in disbelief? स्टेयर माने घूरना। वो बिपिन बाबू को जो वो आदमी था वो घूर घूर के डिसबिलीफ माने अविश्वास में क्यों देख रहा था, क्या कारण था? अकॉर्डिंग टू परिमल घोष ही मेट, वो आदमी का नाम क्या था? परिमल घोष। वो उसने क्या कहा? ही मेट बिपिन बाबू एट रांची इन 1958. He got confused and stared at Bipin Babu in disbelief as the latter failed to recognize him and understood that Bipin had a memory lapse in his stay in Ranchi. अब जो परिमल घोष था ये उनको 1958 में मिला था और वो कंफ्यूज हो गया और वो बार बार बिपिन बाबू को डिसबिलीफ में, अविश्वास में देख रहा था कि बिपिन बाबू उसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। और उसको ये लग रहा था कि बिपिन बाबू की जो मेमोरी खो गई है, यानी उस पीरियड की 1958 में उस पीरियड के दौरान की जो उनकी मेमोरी है वो खो गई है, इसलिए वो उनको अविश्वास में देख रहा था। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू का क्या कहना था, वो कहाँ गए थे? उन्होंने कहा था ही वेंट टू कानपुर इन अक्टूबर 58 एंड स्पेंड द पूजा विथ हिज फ्रेंड, और उन्होंने वहां दुर्गा पूजा की अपनी दोस्त के संग सेलिब्रेट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मोर देन 3 थिंग्स भी आप बता सकते हैं, दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। कौन सी 3 बातें या उससे ज्यादा जो परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था? पहला, ही हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड इंजर्ड हिज राइट नी, पहला कि वो हुद्रू में गिर गए थे, उनकी राइट नी में चोट आई थी। दूसरा, बिपिन बाबू स्टेड इन अ बंगलो एट रांची एंड ही वॉजेंट सो फॉन्ड ऑफ होटल फूड एंड ही प्रेफर्ड टू हैव हिज मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। दूसरी बात कि वो बंगलो में रहे थे एक रांची में और उनको होटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बावर्ची से खाना बनवा के खाया था। तीसरी बात, ही डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं थे। बिपिन बाबू लॉस्ट हिज वाइफ 10 years अगो एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड ऑफ इंसैनिटी, और उनका इकलौता भाई था जो पागल होके मर गया था। तो ये पूरी ये जो 3 पर्सनल डिटेल्स थी ये परिमल घोष को उनके बारे में मालूम थी, इसीलिए बिपिन बाबू भी आश्चर्य में पड़ गए कि व्यक्ति मेरे बारे में इतना ज़्यादा जानता है, सब कुछ सच सच बता रहा है, तो मैं इसको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं वो पीरियड याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट परिमल घोष हैड सेड? अब बिपिन बाबू को परिमल घोष की इतनी चिंता क्यों हो गई कि उसने जो कहा, जैसे मैंने अभी हाल बताया ना कि उनको सरप्राइज हुआ दैट परिमल घोष न्यू अ लॉट ऑफ हिज पर्सनल डिटेल्स। ही वॉज अवेयर ऑफ, देखो क्या क्या पर्सनल डिटेल्स, इनको याद कर लीजिएगा, लेग इंजरी, बैग ऑफ बुक्स, हिज वाइफ डेथ, हिज ब्रदर्स इनसेन बिहेवियर, ये 4 बातें पर्सनल जो उसकी वो जानते थे। After hearing so many details from that, Bipin Babu felt with conviction that there was no valid reason for Parimal to lie about his trip to Ranchi. और सबसे बड़ी बात है उनको रांची की ट्रिप भी याद नहीं आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि इतना सारा वो जानता है तो वो झूठ क्यों बोलेगा। दिस मेड हिम वंडर इफ ही रियली हैड अ टेम्पररी मेमोरी लॉस अबाउट हिज विजिट टू रांची, और उनको ये कन्फ्यूजन हो गया कि शायद उनका मेमोरी लॉस हो गया है इस रांची ट्रिप के बारे में। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है स्टोरी का। हाउ डिड ही डिसाइड टू ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी, और अब वो ये कैसे उन्होंने विश्वास किया कि कौन सही है, उनकी मेमोरी या परिमल घोष। बचपन अब कोई भी आपसे अगर आके कहता है कि आप यहाँ गए थे और आपके बारे में इतनी बातें बता देगा, तो नेचुरली आप बच्चों कंफ्यूज हो गए कि इतना सब कुछ जानता है तो इसका मतलब मेरे ही कुछ दिमाग में नुक्स आ गया है जो मैं भूल गया हूँ, है ना। Bipin Babu was really worried about after his encounter with Parimal Ghosh, who adamantly claimed of having known him since 1958 during his visit to Ranchi. Besides, when Bipin Babu checked his injury on his right knee, he realized that a new memory, नो मेमोरी, उन्होंने अपनी चोट को भी देखा और देखा कि चोट की कोई, उनको चोट तो निशान तो था लेकिन कोई याद नहीं थी कि कब वो चोट लगी। Hence, to solve the confusing puzzle about his Ranchi visit, Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee to check. The latter remembered the incident that happened in 1958. This was the only way he felt all his doubt and confusion would be clarified. उन्होंने कहा कि मैं दिनेश मुखर्जी से, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा दिनेश मुखर्जी, उन्होंने कहा मैं दिनेश मुखर्जी से पूछता हूँ, उसको याद होगा कि मैं वहाँ रांची गया था कि नहीं गया था, ये सब जो घटनाएं जो परिमल घोष बता रहा है वो सच है कि नहीं। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, लेकिन बिपिन बाबू को मिस्टर मुखर्जी के घर जाने में एक हिचक लग रही थी, हेजिटेशन हो रहा था।
वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू, फिर उन्होंने फ़ोन करने का क्यों सोचा? इनिशियली बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ दिनेश रथलेस सरकाज्म। रथलेस सरकाज्म माने कटाक्ष, कि वो उनको कमेंट करेगा, अच्छा तुम्हें यही याद नहीं है कि तुम कहाँ गए थे, अरे यार तुम बूढ़े हो गए, इस टाइप से कुछ भी मजाक कर सकता है, उनका मजाक बना सकता है, तो वो हेजिटेट कर रहे थे। He rather ignored whatever detail that Parimal divulged in the bookstore and regarded all as false. और उन्होंने सोचा कि वो उसको इग्नोर कर देंगे, जो परिमल घोष ने उनसे बुक स्टोर में बातें कही हैं इन सबको गलत साबित कर देंगे. Nonetheless, the thought of how Parimal Ghosh knew so many of his personal troubled him and he decided to finally check with. लेकिन अल्टीमेटली बार बार उनके दिमाग में आ रहा था कि परिमल घोष उनके बारे में इतना सब कुछ पर्सनल कैसे जानता है, और उन्होंने कहा चलो मिस्टर मुखर्जी से चेक करता हूँ, क्लियर करता हूँ. तो उन्होंने कहा उसके घर नहीं जाऊंगा, उससे फ़ोन पे बात करूंगा, क्योंकि जो उसका एक्सप्रेशन आएगा फेस पर वो फ़ोन पे तो दिखाई नहीं देगा. उसके घर जाऊंगा तो उसके फेस पे जो कटाक्ष और कमेंटिंग जो टोन होगी वो दिखेगा एक्सप्रेशन, तो फ़ोन पे बात करूंगा तो इतना तो चलो बोल ही पाएगा, तो कुछ दिखेगा तो नहीं, तो इसलिए उन्होंने उससे फ़ोन पे बात करने की सोची. वॉट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कन्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? मुखर बाबू जी ने क्या कहा, और क्या उसने उसको बिपिन बाबू को आराम दिया या और उसकी प्रॉब्लम बढ़ा दी? मिस्टर मुखर्जी क्विकली checked his diary and confirmed both he and Bipin Babu had visited Ranchi in Hubblo. मुखर्जी ने कह दिया कि वो और बिपिन दोनों रांची गए थे 1958 में. उसने कंफर्म कर दिया. दिस कंफर्मेशन पुट बिपिन बाबू इन अ फिक्स एंड ही वाज अनेबल टू फिगर आउट हाउ व्हाई एंड हाउ कम ही डिडंट हैव एनी मेमोरी ऑफ हिज रांची विजिट. अब जब दिनेश मुखर्जी ने भी कंफर्म कर दिया कि वो दोनों ही गए थे 1958 में रांची, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई बिपिन बाबू की, क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहा था कि वो कब गए थे. अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है इसमें, हु वॉज चुन्नीलाल. तो अभी तक बच्चों हम लोग 3 कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, परिमल घोष, बिपिन बाबू और दिनेश मुखर्जी. अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है चुन्नीलाल. हु वॉज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? अब चुन्नीलाल कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? बिपिन बाबू चुन्नीलाल वॉज बिपिन बाबू स्कूलमेट, स्कूल का मित्र था. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी बिपिन बाबू फॉर अ जॉब. अभी उसका खराब समय चल रहा था, उसके पास जॉब नहीं थी, वो जॉबलेस था. नेचुरली जब जॉब नहीं थी तो उसके बाद पैसों की भी दिक्कत होती होगी, तो वो बिपिन बाबू एक अच्छी पोस्ट पे थे, तो वो उनके पास जॉब के लिए रिक्वेस्ट करने आता था. बिपिन बाबू न्यू ही कुड नॉट डू मच टू हेल्प चुन्नीलाल, लेकिन बिपिन बाबू जानते थे कि वो उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकते. हाउएवर चुन्नी केप्ट टर्निंग अप ऑफन एट हिज काउंट लाइक अ बैड पेनी. जैसे खोटा सिक्का बार बार आपके पास वापस आ जाता है, उसी प्रकार चुन्नीलाल भी वापस उनके पास बार बार आ जाता था, जबकि उन्होंने चुन्नीलाल से कह दिया था कि वो ज़्यादा उसकी मदद नहीं कर पाएंगे. वाई वॉज डॉक्टर चंदा पजल. अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डॉक्टर चंदा, जो बिपिन बाबू का इलाज कर रहा था. वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? क्या अनयूजुअल था, यानी कि क्या अलग हटके था बिपिन बाबू की मेमोरी खोने में? डॉक्टर चंदा became puzzled after listening to Bipin Babu's lapse of memory. He mentioned that his medical condition was typically outside his field of experience. उन्होंने कहा कि जो आपकी मानसिक स्थिति है वो मेरे अनुभवों से बाहर है, क्योंकि अजीब टाइप का आपका केस है. बिपिन बाबू केस वॉज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज पास्ट एक्सेप्ट फॉर हिज रांची विजिट. क्योंकि बिपिन बाबू को सारी घटनाएं अपने पास्ट की याद थी, सिर्फ रांची की विजिट, यानी कि पूरी चीज़ याद हो, केवल उसमें से एक चीज़ आदमी भूल जाए, ये बड़ा ही अनयूजुअल केस था. यही डॉक्टर चंदा ने भी कहा कि उनके पूरे एक्सपीरियंस में ये एक अलग हटके चीज़ थी. हेंस डॉक्टर चंदा सजेस्टेड हिम टू विजिट रांची टू ट्राई रिकलेक्टिंग एनी बायगॉन इंसिडेंट दैट माइट रिमाइंड हिम ऑफ द पास. तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप रांची चले जाओ, और रांची में जाके जब आप वहाँ जाओगे, एक एक चीज़ को देखोगे, तो शायद आपको कोई ऐसी घटना वहाँ घटी हो जो आपको याद आ जाए और आपकी वो मेमोरी वापस आ जाए. Had Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about Ranchi trip? अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या बिपिन बाबू को सच में ऐसी कोई बीमारी हो गई थी कि जिसमें वो सब कुछ याद था, बस केवल रांची की ट्रिप भूल गए थे? Perhaps no, नहीं. बिपिन बाबू didn't have any lapse of memory. उनकी मेमोरी नहीं खोई थी, और forgotten all about a trip to Ranchi, ना ही वो कोई ट्रिप के बारे में भूले थे.
From the letter sent by Chunilal, it was evident that he played a trick on Bipin Babu, who didn't help him to get a job. अब ये जो चुन्नीलाल था, ये सारा खेल इसका रचाया हुआ था, क्योंकि बिपिन बाबू उसको जॉब देने में मदद नहीं कर रहे थे, अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं कर रहे थे, तो उसको लगा कि उसके फ्रेंड को घमंड आ गया है, और उसका घमंड चूर करने के लिए उसने ये पूरा प्लॉटिंग करी। उसी ने परिमल घोष को उनके बारे में बताया, उसी ने दिनेश मुखर्जी से कहा कि वो फ़ोन करेंगे तो तुम ये कह देना, और ये पूरी प्लॉटिंग करी। उनका कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ था, कोई वो रांची ट्रिप के, वो गए ही नहीं थे रांची, तो भूलना कैसा, इसीलिए उनको वो याद भी नहीं आ रहा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड व्हाट ही डिड? अब चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया? चुन्नीलाल सेज ही हैड नो मनी, व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? चुन्नीलाल कहता है कि उसके पास पैसा नहीं था, तो कौन सी चीज थी जो चुन्नीलाल के पास थी? चुन्नीलाल हैड प्लॉटेड द एंटायर इंसिडेंट बिकॉज बिपिन बाबू नेवर हेल्प्ड हिम टू गेट अ डिसेंट जॉब। बिपिन बाबू ने उसकी डिसेंट जॉब लगने में मदद नहीं की, एंड ही वाज कंप्लीटली पेनीलेस, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। As Bipin Babu never helped him, he wanted to punish him by rekindling a haunting memory of his fall near Hudru at Ranchi. तो बिपिन ने क्या किया? बिपिन ने उसकी मदद नहीं की, तो उसने ये उसको पनिश करने के लिए अपने दोस्त को ये पूरा एक हॉन्टिंग माने डरा देने वाली एक मेमोरी की ये पूरी रिकिंडल स्टोरी जलाई, पूरी एक ऐसी कहानी बनाई, ऐसा प्लॉट रचा। चुन्नीलाल माइट नॉट हैव अ जॉब और मनी, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव पावर। चुन्नीलाल के पास भले ही काम ना हो, लेकिन चुन्नीलाल के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव मेमोरी थी, है ना, एक बहुत ही याद, उसके पास एक कल्पना की शक्ति थी जिससे वो कर सकता है। ही फेल्ट ही वुड हेल्प हिम टू फाइट द इल फेस ऑफ हिज करियर, है ना, जिससे वो अपने ये खराब समय से लड़ सकता था। हेंस he wrote a novel which was being considered by a publisher, and he was hopeful that he would give him a source of income. उसने एक नॉवल बना ली थी, नॉवल लिख चुका था वो, और उसको विश्वास था कि वो इस नॉवल में उसको इनकम हो जाएगी। उसके पब्लिशर के पास नॉवल थी, जल्दी पब्लिश होने वाली थी, तो इमेजिनेटिव पावर उसके पास थी, और उसी ने ये इमेजिनेशन करके ये प्लॉटिंग करी और अपने दोस्त को एक सबक सिखाया। The author describes, next question, author ने describe किया बिपिन बाबू as a serious and hard working man. What evidence can you see? क्या सबूत है आपके पास कि वो serious और hard working man थे? Bipin Babu was described as a serious and hard working man. He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. बिपिन बाबू बताते हैं कि बिपिन बाबू को बहुत ही एक सीरियस और हार्ड वर्किंग, बहुत गंभीर और कठिन श्रम करने वाला व्यक्ति था। वो डेली अपने ऑफिस जाता था, उसकी एक बड़ी फर्म थी और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा था। इट हैड बीन एसोसिएटेड इन दिस फर्म फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। इस जगह वो जॉब पिछले 15 सालों से कर रहा था, ठीक है, और 25 सालों से कर रहा था, 25 साल से। और क्या हुआ जब वो 25 साल से ये जॉब कर रहा था, ही हैड बीन, और उसकी एक रेपुटेशन थी ऑफ टायरलेस एंड कॉन्शियस वर्कर। कॉन्शियस वर्कर माने बहुत ही जागरूक, बहुत ही अपने काम को बहुत ईमानदारी से करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस वर्कर। तो बहुत ही कॉन्शियस थे वो, अपने बहुत टायरलेस थे, बिना थके वो अपने काम को करते थे पिछले 25 साल से। Why did Bipin Babu change his mind about meeting चुन्नीलाल? What was the result of this meeting? अंत में जब चुन्नीलाल उनसे मिलने आता है आखिरी में, तो वो पहले कह देते हैं नौकर से कि मना कर दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर वो कहते हैं रुक जाओ मैं मिलता हूँ उससे। क्या हुआ उस मीटिंग का रिजल्ट क्या होता है? Chunilal would often come to visit Bipin Babu to request in order to get a job, but Bipin Babu refused to meet him. Bipin Babu से मिलने से मना कर देते थे। However, that day he changed his mind and decided to meet Chunilal and inquire of him if the latter remembers about his Ranchi trip. However, Chunilal confirmed about Bipin Babu's visit to Ranchi. Hearing this, Bipin Babu, in a puzzled state, decided to consult a specialist doctor and get treatment for his memory loss. जब चुन्नीलाल मिलने आता है तो चुन्नीलाल से कंफर्म करते हैं कि बताओ मैं रांची गया था क्या, तो वो भी कंफर्म करता है क्योंकि सारी प्लॉटिंग तो उसी ने की थी, तो वो तो कंफर्म करता ही। और उसके बाद बिपिन बाबू को पजल हो जाता है और वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, यानी कि एक मेमोरी वाले डॉक्टर से मिलते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुद्रू फॉल। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दिस? अब जब बिपिन बाबू डॉक्टर के कहने से वहाँ जाते हैं, कहाँ, रांची दोबारा जाते हैं और हुद्रू फॉल जाते हैं, वहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। क्यों? बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुद्रू फॉल एज ही रियलाइज्ड दैट वाज द फाइनल प्लेस
विच वुड हेल्प हिम टू रिकलेक्ट हिज मेमोरी। उन्हें लगा था कि उद्रू फॉल जाके उनको याद आ जाएगा सब कुछ, लेकिन वहाँ जाके भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है अपनी रांची ट्रिप, प्रीवियस रांची ट्रिप के बारे में। ही सिंपली रिकलेक्ट अ सिंगल इंसिडेंट, कुडेंट, उसको एक भी सिंगल इंसिडेंट याद नहीं आता, एंड सून फेल डाउन beside a boulder near Hudru and broke his hip by accident। और उनके कूल्हे पे चोट लग जाती है और वहाँ वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा कि उस जगह जाओ आपको याद आ जाएगा, लेकिन वो उस जगह जाते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है, तो वो बहुत टेंशन में आके वहाँ बेहोश होकर गिर जाते हैं। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट द चुन्नीलाल ट्रिक्ड हिम। अब बिपिन बाबू का क्या रिएक्शन रहा होगा जब उन्हें पता लगा कि चुन्नू ने उनको बेवकूफ़ बनाया है। When Bipin Babu found out that he was tricked by Chunni, I was filled with remorse for not helping Chunni। Remorse माने दुख, अफसोस, अफसोस से भर गए कि उन्होंने चुन्नी की हेल्प नहीं करी, मदद में। He regretted refusing to Chunnilal and realized that he had indeed become a victim of forgetfulness, as he had forgotten the real meaning of friendship at the time of his affluence। यानी अपनी समृद्धि में, अपनी खुशहाली में वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गए, एक दोस्ती कि सबसे वाकई में वो विक्टिम बने हैं, एक मुजरिम है भूलने के, क्योंकि वो क्या चीज़ भूल गए, अपने दोस्त को भूल गए। उनके दोस्त को जब सबसे ज़्यादा उनकी मदद की ज़रूरत थी उस समय वो अपने दोस्त की उन्हें हेल्प नहीं की, और उनको इस चीज़ का पश्चाताप होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने उसके सबक को सही रूप में लिया, नहीं तो कुछ और भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई। तो अल्टीमेटली स्टोरी का जो एंड होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग विद लैंग्वेज, ठीक है। वर्किंग विद लैंग्वेज में हम लोग जो पढ़ेंगे आज कि क्या क्या चीज़ें वर्किंग विद लैंग्वेज में इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ओके, ये हम लोग करेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर की एक्सरसाइज है और ये एग्जाम में आती भी हैं। आपको पता है हैज़, हैव, हैड, हैज़ और हैव को हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, मालूम है ना आपको, और हैड को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और हैज़ का हम ही, शी, इट के संग हम हैज़ यूज़ करते हैं, और आई, वी, यू, दे के संग हम हैव को यूज़ करते हैं, ठीक। ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये एक मॉडल वर्ब्स भी बन जाती हैं। क्या बन जाती है? मॉडल वर्ब्स, जो ऑब्लिकी, जो हमको नेसेसरी, जो जरूरी चीज़ होती है उसको बताती हैं। तो आपको इनको बनना है। आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। देखो अब ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, एवरी मंथ यानी हर महीने। ये एक हिंट वर्ड है एवरी, जो बताता है कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो क्या आएगा? आई हैव टू। तो आप देख सकते हैं आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं। देन वी लास्ट ईयर, अब लास्ट ईयर माने पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड। वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग। ओके, देन शी हैज़ टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, सच बताना पड़ेगा। फिर दे हैड टू टेक, अब यहाँ पर बेबी को डॉक्टर के पास ले जाना कंपलसरी हो गया है, जरूरी है ना। तो जब जरूरी का सेंस आता है तो हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी डैश कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइज, वी हैव टू कंप्लेन। रोमित डैश फिनिश हिज होमवर्क, रोमित हैड टू फिनिश बिफोर ही कुड कम आउट, क्योंकि खेलने से पहले उसको अपना होमवर्क करना है, तो ये पास्ट टेंस आ जाएगा। और यहाँ पर यस्टरडे वर्ड है जो पास्ट को शो कर रहा है, तो हैड टू आएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है ईडियम्स। ईडियम्स और ये होते हैं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तो आपने पढ़े होंगे, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस टाइप के आपने बहुत से मुहावरे पढ़े होंगे। ये ईडियम्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। मेरा एक वीडियो भी मैंने ईडियम्स के ऊपर बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि ईडियम्स को समझना कैसे है। हर चीज़ को हम रट नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश बहुत वास्ट है, उसको हम रट रट के नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ईडियम के अंदर सबसे पहले क्या होता है? एक नाउन होता है, एक वर्ब होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है, ठीक है। ये होता है। इग्नोर आर्टिकल्स और प्रोपोजिशंस, उसमें जो आर्टिकल और प्रपोजिशन होते हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें पहला वाला एट या फ्रॉम क्लोज क्वार्टर, क्लोज क्वार्टर माने बहुत नज़दीक से। ब्रेक इन, क्लोज माने क्या होता है? नजदीक, क्लोज माने पास में आना ना, क्लोज आ गए पास में, ठीक है। और क्वार्टर, क्वार्टर कमरे होते हैं, घर को बोलते हैं क्वार्टर्स, तो क्लोज क्वार्टर माने पास पास, नजदीक से। ब्रेक इन टू अ स्माइल यानी कि ऐसे मुस्कुराने लगना, ब्रेक इन टू अ स्माइल, मुस्कुराने लगना। कैरी ऑन, करते जाओ करते जाओ। हैव अ क्लीन रिकॉर्ड, है ना, साफ रिकॉर्ड रखना, क्लीन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को साफ रखना, माने अपने अपने जो काम है उसको साफ। बीट अबाउट द बुश, अब जैसे बुशेज है ये, इसमें बीट करना, इसको मारना, यानी कि जैसे चिड़िया तो यहाँ बैठी है, हम बुशेस को मार रहे हैं, माने कि बीट अबाउट द बुश में इधर उधर की बकवास करना, टू द पॉइंट बात ना करना, ठीक। अब बच्चों इसको आप समझेंगे, इसके मीनिंग मैंने आपको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं, मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। और आप वो वीडियो जरूर देखिएगा,
इडियम्स वाला वो मैं शेयर कर दूंगी। अब बच्चों आपको ये मैचिंग करना था, ठीक है, ऐसे ए और बी को। आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, ठीक है ना। विच कॉलम्स आपको ये किससे बता, आई हैव सीन द मूवी ऑलरेडी, है ना। विच कॉलम टेल दैट, इसमें दोनों में आपको इन कॉलम्स को मैच करना था। स्टडी द सेंटेंस, पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, मैंने ये मूवी कल देखी। बिपिन बाबू वर्क हियर फॉर लास्ट वीक, ये लास्ट फॉर अ वीक ईयर लास्ट ईयर। चुन्नीलाल wrote to the publisher last week, I visited Ranchi once. ये देखो, I have seen this movie already. Bipin Babu has worked here since 2003. Chunilal has written to a publisher, I have visited Ranchi once. I mean, they compare the sentence, especially the verb forms. अब दोनों sentences को आप compare करिए, especially the verbs. अब विच कॉलम, आपको इन क्वेश्चन के जवाब देना, कौन सा कॉलम हमको बता रहा है अबाउट ईच पेयर ऑफ सेंटेंस, है ना। विच कॉलम टेल्स अस दैट बिपिन बाबू स्टिल वर्किंग एट द सेम प्लेस, किस कौन सा सेंटेंस कॉलम विच कॉलम में बता रहा है ना। कॉलम बी में बता रहा है कि वहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि वो 2000 कब से वहां पे काम कर रहे थे, देखो दिया है ना 2003 से, तो ये कॉलम बी में हमको बता रहा है कि 2003 से वो वहां पे काम कर रहे थे। विच कॉलम सजेस्ट दैट चुन्नीलाल इज नाउ वेटिंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम अ पब्लिशर, है ना। देखो ये यहाँ पर वो कह रहा है ना, चुन्नीलाल हैज रिटन टू अ पब्लिशर, चुन्नीलाल ने पब्लिशर को लिखा, ही रोट टू द पब्लिशर लास्ट वीक। तो कौन सा सेंटेंस पहला बाद में हो रहा है कि उसने लास्ट वीक लिखा है। ये रोट हैज रिटन, ये तो कंप्लीट हो चुका है, उसने अभी लिखा है। ये आप देख रहे हैं हैज रिटन, तो यानी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यानी कि परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट है। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला, ठीक। विच कॉलम सजेस्ट दैट द पर्सन स्टिल रिमेंबर्स द मूवी ही सॉ, कौन सा सजेस्ट बताता है कि उस व्यक्ति को मूवी याद है ना। कॉलम बी, कॉलम बी कैसे बता रहा है कि उसको मूवी याद है। देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, आई हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, ठीक है। कॉलम बी बता रहा है कि मैंने ये मूवी ऑलरेडी देख रखी है, इसलिए उसको मूवी याद है। ये मूवी तो उसने कल देखी, लेकिन ये मूवी उसको पहले देख रखी थी, इसलिए उसको याद है, पहले से देखी थी ना, इसलिए। और लास्ट वाला, विच कॉलम सजेस्ट दैट दिस एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग इज स्टिल फ्रेश इन स्पीकर्स माइंड, जैसे आई हैव विजिटेड रांची वंस बिफोर, है ना, ये एक्सपीरियंस बता रहा है। ओके, तो ये हमने वर्ब्स को कंपेयर करके इनको पढ़ समझना सीखा। ओके, अब हम ये वाला करेंगे, ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, आपको इनको अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए करके दिया हुआ है, देखो ये वाला, वैनिश द कार सीम्ड इनटू थिन हैव एयर। एक मेरा वीडियो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, उस वीडियो को आप लोग आज जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं, बहुत ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप सब्जेक्ट को पहचानें, कैसे। द कार सीम टू हैव वैनिश्ड इनटू थिन एयर। अब आप इसमें ईडियम है, वैनिश्ड इनटू थिन एयर, ये ईडियम का यूज है इसमें भी। थिन एयर यानी हवा में गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, मिस्टीरियस हो जाना। स्टॉप एंड टेल मी बीटिंग अबाउट द बुश व्हाट यू वांट, है ना। पहले आप लोग बच्चों क्या करेंगे, आप लोग ये सारी एक्सरसाइज को वीडियो को पॉज करके इन एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज हो जाएंगी फिर आप इनके आंसर्स को देखेंगे, ठीक है। फिर आप इनके आंसर्स को देखेंगे और ये इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप इनके आंसर्स को अपने में चेक कर सकते हैं। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी व्हाट यू वांट। इडियम क्या है, बीटिंग अबाउट द बुश, यानी कि इधर उधर की बात मत करना, टू द डायरेक्ट बात करो। इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द अनाउंसमेंट यू माइट बोर्ड द रॉन्ग ट्रेन। पे अटेंशन माने लिसन केयरफुली। द विलेजर ट्राई टू पिन द क्राइम ऑन द, पिन द क्राइम माने किसी को ब्लेम करना, किसी पे जिम्मेदारी डाल देना। Bipin Babu loved telling people that he was under doctor's order to eat orders to eat early. Under doctor's order यानी कि किसी के instructions को follow करना। The teacher raised his eyebrow when the students said that they have revised all their lesson. Raise their eyebrow मैंने express surprise, टीचर ने आश्चर्य से अपनी भौं को उठाया। तो ये इसमें idioms का यूज था बच्चों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा ये। ओके, अब ये कुछ स्पीकिंग एंड राइटिंग के हैं। What do you think happened after Bipin Babu came to know about the truth? Was he angry with this friend for playing such a trick or not? ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि क्या हुआ, बिपिन बाबू ने क्या, उसको क्या फील हुआ और क्या वो नाराज हुए, नहीं वो नाराज नहीं हुए। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं आपके लिए मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड दैट चुन्नीलाल, ये क्वेश्चन ऑलरेडी घुमा के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, आप इनको देख सकते हैं, वही आंसर है सेम। Why did Bipin Babu change his mind about meeting Chunilal? What was the result of the meeting? उन्होंने
ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल गए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और वीडियो पॉज करके वर्किंग विथ लैंग्वेज कर सकते हैं। ईडीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, press the bell icon and comment. Thank you. Have a nice day. Bye.